2024 के चुनावी संग्राम के लिए सपा ने अपनी किलेबंदी कुछ ऐसी कर रखी है कि 20 दिनों में सपा की 3 लिस्ट जारी हो चुकी है। इन 3 लिस्ट में कुल 31 उम्मीदवारों के नाम पर अखिलेश ने मुहर लगा दिया है। 30 जनवरी को सपा की पहली लिस्ट जारी हुई, जिसमें 16 उम्मीदवारों के नाम थे। इसका जिक्र इसलिए क्योंकि तीसरी लिस्ट से इसका कनेक्शन है, वो आगे बताएंगे। पहले लिस्ट पर ही आते हैं। 19 फरवरी को दूसरी लिस्ट जारी हुई, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम हैं और 20 फरवरी को तीसरी लिस्ट आ गई। अब पहली लिस्ट और तीसरी लिस्ट में बदायूं सीट को देखिए। 30 जनवरी की लिस्ट में बदायूं से धर्मेंद्र यादव उम्मीदवार थे, लेकिन 20 फरवरी की लिस्ट में अखिलेश ने भाई धर्मेंद्र यादव की जगह चाचा शिवपाल यादव के हवाले बदायूं कर दिया। सवाल यह है कि बीते 20 से 22 दिनों में ऐसा क्या बदल गया कि अखिलेश को बदायूं सीट पर इतना बड़ा बदलाव करना पड़ा। ऐसा क्या बवाल मच गया कि सपा के सबसे बड़े सिपहसालार शिवपाल को बदायूं का किला फतह करने के लिए उतरना पड़ा। इसे जानने और समझने के लिए सपा के अंदर पिछले 20 से 22 दिनों में हुए बड़े घटनाक्रम को समझना होगा, जिसका कनेक्शन बदायूं से है। और इसका जवाब भी इसी में है कि बदायूं से धर्मेंद्र की जगह शिवपाल क्यों। इसे इस तरह समझिए कि बदायूं सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य सांसद है, लेकिन अब स्वामी ने सपा से अलग होकर नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। तो क्या संघमित्रा बीजेपी से नहीं, पिता की पार्टी से उम्मीदवार होंगी? कयासों का बाजार गर्म है। अगर ऐसा होता है तो अखिलेश ने सपा के इस बदायूं वाले किले को फतह करने के लिए चाचा को ज्यादा दमदार माना, क्योंकि आशंका इस बात की भी है कि संघमित्रा अगर पिता की पार्टी से चुनाव लड़ेंगी तो बीजेपी बदायूं से कोई नया उम्मीदवार उतारेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद दूसरा सबसे बड़ा इस्तीफा हुआ सलीम शेरवानी का। इनका भी नाता बदायूं से ही है। सपा से लगातार 4 बार और इसी बदायूं सीट से 5 बार सलीम शेरवानी ने जीत का परचम लहराया है, लेकिन पिछले दिनों ही इनका भी महासचिव पद से इस्तीफा सामने आया है, क्योंकि शेरवानी साहब राज्यसभा टिकट की आस लगाए बैठे थे। अखिलेश ने उनका सपना चकनाचूर कर दिया। भले ही सांसद ना हो, लेकिन इतने कद्दावर नेता की मुस्लिम वोटरों पर पकड़ तो होगी। इसलिए इस उम्मीद से शिवपाल को बदायूं सौंपा गया है कि वो शेरवानी को साथ लेंगे। अब इतनी अहम सीट हो जाने के बाद इसका इतिहास जानना जरूरी हो जाता है। साल 1951 से अब तक बदायूं के मतदाताओं ने 17 बार लोकसभा चुनाव के लिए वोट दिए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 6 बार समाजवादी पार्टी विजयी रही। 1989 से 2019 तक हुए चुनाव में 6 बार समाजवादी पार्टी बदायूं लोकसभा सीट पर काबिज रही। साल 2019 में बीजेपी की संघमित्रा मौर्य ने 28 साल बाद बीजेपी को ये सीट वापस दिलाई। बीजेपी के चिन्मयानंद ने साल 1991 में बदायूं में पहली बार कमल खिलाया था। सलीम इकबाल शेरवानी बदायूं लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 5 बार सांसद रहे हैं, लेकिन अब 2024 के चुनाव में शिवपाल के बदायूं से उम्मीदवार बनने के बाद ये वीवीआईपी और हॉट सीट में शुमार हो गई है। लेकिन अखिलेश की उम्मीद पर कितने खरे उतरते हैं चाचा शिवपाल, और सपा के गढ़ को यानी बदायूं के किले को वापस सपा को दिलाने में कितने कामयाब होते हैं, ये 2024 के चुनावी नतीजों के बाद पता चलेगा। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।